हेलो गाइस, तेरे इश्क के नाम के अगले एपिसोड में आप देखोगे कि जब अल्तमश घर में होता है तो मेहर अली उसके पास चला जाता है और कहता है क्या हरकत लगा रखी है तुमने। पहले मेरी बेटी को ब्लैकमेल करके उससे शादी की, फिर उसे धोखा दिया, फिर उसके कागजात और जायदाद और जेवरात हथियाने की कोशिश की। अब फिर अस्का की बारी है। अब अस्का को तुम धोखा दे रहे हो। ये कौन सी ज़मीन, क्या कौन सी फैक्ट्री तुम्हारे नाम करनी है, क्या ये लगा रखा है, ये कैसा काम शुरू कर रखा है तुम और तुम्हारी माँ ने। पहले लड़कियों से शादी करते हो, फिर उनकी जायदाद हथियाने की कोशिश करती हो, धोखा देते हो। तुम और तुम्हारे घर वालों ने ये कैसे काम शुरू कर रखे हैं। अब अस्का की बारी है, उसको ब्लैकमेल कर रहे हो और उसकी माँ को तंग कर रहे हो कि अगर ज़मीन जायदाद मेरे नाम हुई तब उसकी रुखसती करके जाओगे। तो ऐसे में अल्तमश कहता है हाँ मामू, आपने सही सुना है। पहले अस्का की जो फैक्ट्री है उसके नाम है वो मेरे नाम करनी होगी, फिर मैं अस्का को यहाँ पर रुखसती कर लेकर आऊँगा। अगर आपका मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो मैं रुखसती कभी नहीं करूँगा। अस्का अपने घर में बैठी रहेगी और मैं यहाँ पर। फिर वो फैक्ट्री की फ़ाइल अल्तमश मेहर अली के हाथों में दे देता है और ऐसे में मेहर अली को गुस्सा आ जाता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर जब मेहर अली अपने घर में बैठा होता है तो परेशान और उदास बैठा होता है और फाइल को देख रहा होता है कि अगर मैंने ये साइन नहीं कर दी तो ये अल्तमश कभी अस्का को अपने घर नहीं लेकर जाएगा। और उसे अपनी बेटी रुतबा भी याद आती है कि कैसे उसको उसने धोखा दिया था। और फिर मजबूरन होकर मेहर अली उस कागजात पर साइन कर देता है और वो फैक्ट्री अल्तमश के नाम कर देता है। फिर आप अगले सीन में देखोगे कि उधर खुर्शीद और रुतबा साथ में घर बैठे होते हैं तो खुर्शीद कहता है रुतबा को, रुतबा तुमने बहुत बुरा किया। कल मेरे मेहमान आए थे तो तुम्हें उनके साथ बैठना चाहिए था, उनकी खिदमत के लिए आना चाहिए था, पर तुमको ये गवारा नहीं हुआ, ये तुम्हें तौफीक नहीं हुई कि तुम मेरी इज्जत रख सको। में रुतबा कहती है मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मुझसे कोई ऐसी उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारे लिए कोई ये कुछ करूँगी। और खुर्शीद कहता है कि मैंने शादी तो की है मामू के कहने पर मैं तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आया था, वो तुम खुद चली आई थी यहाँ पर, अभी तक मैंने एक कदम भी तुम्हारी तरफ नहीं बढ़ाया। ये कहकर खुर्शीद गुस्से से चले जाता है। फिर मेहर अली खुर्शीद के घर अपनी बेटी से मिलने आता है और उसे पता चलता है कि उसकी बेटी अभी तक अपनी ज़िद पर है। तो ऐसे में वो अपनी बेटी को समझाता है कि बेटा अपनी ज़िद से हट जाओ, ये तरीका नहीं है, अपने शोहर की खिदमत करो, उसकी इज्जत करो। अब वही तुम्हारी ज़िंदगी है, क्योंकि अब अल्तमश तुम्हारी ज़िंदगी में कोई हिस्सा नहीं रखता, कोई माने नहीं रखता। ऐसे में रुतबा कहती है कि अबू ये आज़त मुझे अपने विरसे में मिली आपकी तरफ से, इससे मैं हट नहीं सकती। और मेहर अली रुतबा को कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम अल्तमश और उसके फैमिली वालों से बात करने की कोशिश कर रही हो, तो ऐसा ना करो, अब वो तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मायना नहीं रखते। तो ऐसे में ये बात सुनकर रुतबा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने ज़िद पर कायम रहती है। फिर आखिरकार वही होता है जिसका डर था। रुतबा रात के अंधेरे में कुछ पैसे लेकर घर से निकल आती है, सिर्फ इसीलिए कि वो अल्तमश से मिल सके। और उधर बेचारा खुर्शीद उसको ढूंढते ढूंढते हुए सारे घर में पागल सा हो जाता है, चिल्लाने लगता है कि रुतबा रुतबा। आखिर जाहिर बात है वो उसकी बीवी है, वो तो परेशान होगा ही ना। आखिरकार खुर्शीद मजबूर होकर रुतबा के अब्बू मेहर अली को फ़ोन करता है कि अब मामा रुतबा घर से निकल गई है, वो कुछ पैसे लेकर भागी सिर्फ अल्तमश से मिलने, मुझे ये उम्मीद नहीं थी इसकी, बहुत तंग रखा है उसने मुझे। ऐसे में मेहर अली खुर्शीद को कहता है बेटा तुम परेशान ना हो, मैं देखता हूँ, अल्लाह खैर करेगा। फिर रुतबा गाड़ी से उतर कर जब पागलों की तरह भागने लगती है तो दूसरी गाड़ी में लग जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है।